जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ITI प्रैक्टिकल की परीक्षा 3 जुलाई से शुरू है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखी जाती है, प्रैक्टिकल का पेपर कैसे आता है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है। तो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकल की परीक्षा में हमें कॉपी कैसे लिखनी है। इस वक्त आपके स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कॉपी का एक सैंपल है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कॉपी में आपको कहाँ क्या लिखना है और कहाँ आपको कुछ भी नहीं लिखना, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, लिखा हुआ देखिए, व्यावसायिक परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। फिर नीचे लिखा हुआ है अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक शिक्षु ऑब्लिक पूरक परीक्षा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस जगह पे, यहाँ पे आपको इस जगह आपको भरना है। यहाँ पे जैसे आपकी परीक्षा है 3 जुलाई 2023 को, तो यहाँ पे आपको जुलाई 2023 भरना है। अब इसके अलावा आपको राइट साइड में, ये पूरी कॉपी के राइट साइड में आपको कहीं भी कुछ भी नहीं भरना। ये पूरा राइट साइड में आपको यहाँ पे ये पूरा कहीं कुछ नहीं भरना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये कॉपी का नंबर है, ये देखिए, ये इस जगह ये कॉपी का नंबर है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संस्थान का कोड। यहाँ पे आपको संस्थान का कोड भरना है जहाँ पे आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ का कोड आपको यहाँ पे भरना है। इस जगह आपको परीक्षा केंद्र का नाम भरना है, जहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा हो रही है उसका नाम यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना है, रोल नंबर भरना है, आपको अपना वो अंकों में भरना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर शब्दों में लिखना है, जैसे 2 2 0 9 0 8 0 6 7। इस व्यवसाय वाले कॉलम में आपको अपना ट्रेड लिखना है जिसमें आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विषय में आपको प्रैक्टिकल लिखना है। तिथि वाले कॉलम में आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा हो रही है। इसके अलावा कॉपी के इन भागों में आपको कहीं पर भी कुछ नहीं लिखना है। ध्यान रहे, कॉपी लिखते समय कुछ निर्देश का पालन अवश्य करना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में कहीं पर भी नाम न लिखें। किसी भी दशा में उत्तर पुस्तिका से पृष्ठ न फाड़ें। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य हेतु केवल बाएं पृष्ठ का प्रयोग करें तथा जमा करने से पूर्व इसे काट दें। उत्तर पुस्तिका के उस पृष्ठ के अंत पर जिसमें उत्तर लिखा हो अपना रोल नंबर अवश्य लिखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल का पेपर किस तरीके का आता है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक प्रैक्टिकल का पेपर है जो कि जुलाई 2022 में फिटर सेकेंड ईयर में आया था। ये पेपर अधिकतम 250 नंबर का है। इस पेपर को करने के लिए आपको 8 घंटे का समय मिलता है, यानी कि ये सभी कार्य क्रिया करने के लिए आपको 8 घंटे का समय मिलेगा। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर का है, उसमें हमें इस जॉब की, जो कि जॉब आया हुआ है, उसकी क्रियाविधि लिखनी है। मतलब जॉब को हमने कैसे तैयार किया है स्टेप बाय स्टेप, वो हमें इसमें लिखना है। राइट द डिफरेंस मेथड ऑफ एक्शन, यूज द प्रिपेयरिंग द जॉब एज पर द ड्राइंग गिवन बेलो। मतलब दिए गए चित्र के अनुसार
कार्य की तैयारी में उपयोग की जाने वाली क्रिया की विभिन्न विधियां को लिखें। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्रिया विधि हम कैसे लिखें। पहले क्वेश्चन का क्रिया विधि लिखने के लिए सबसे पहले आप उद्देश्य लिखेंगे। जैसे इस जॉब का उद्देश्य है रेडियस फिटिंग। इसी तरह प्रैक्टिकल में एज फिटिंग, एंगुलर फिटिंग या दूसरे प्रकार की फिटिंग भी आ सकता है। मटेरियल हमारा माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास, कॉपर कुछ भी हो सकता है, जो कि फ्लैट, रॉड, स्क्वायर, ब्लॉक आदि हो सकते हैं। फिटर के इस जॉब का मटेरियल माइल्ड स्टील फ्लैट है। साइज को लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या मोटाई से दर्शाया जाता है। जैसे फिटर के इस जॉब में लंबाई 60 मिलीमीटर, चौड़ाई 120 मिलीमीटर और मोटाई 10 मिलीमीटर है। इस वक्त स्क्रीन पे ये मेटल का एक टुकड़ा जो है। इसमें पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम ड्राइंग के अनुसार निर्धारित साइज का कच्चा माल मतलब मेटल का एक टुकड़ा हमने लिया। दूसरा पॉइंट रहेगा, कारखंड को बेंच वाइज में बांधकर बास्टेड फाइल से फाइलिंग करके एक रेफरेंस साइड मतलब संदर्भ सतह को समतल किया, ये इस वाली सतह को। अगला पॉइंट, ट्राई स्क्वायर की सहायता से सतह की फ्लैटनेस को चेक किया। ट्राई स्क्वायर जो कि 90 डिग्री का होता है, उससे ये सतह को हमने इसकी फ्लैटनेस को चेक किया। अब अगला पॉइंट है, रेफरेंस साइड को आधार बनाकर ट्राई स्क्वायर की सहायता से समकोण में दूसरे साइडों का निर्माण किया। दूसरे साइड मतलब ये और ये, इनको हमें 90 डिग्री मतलब समकोण में इनको बनाना है। एक बार जॉब को फाइनल चेक किया, यदि कोई त्रुटि हो तो पुनः जॉब को बेंच वाइज में बांधकर सरफेस समतल बनाया। अगला पॉइंट, जॉब पर मार्किंग मीडिया का लेप लगाया। जॉब की सतह पर मार्किंग टूल, वर्नियर हाइट गेज, सरफेस गेज या जेनी कैलिपर और स्टील रूल की सहायता से मार्किंग की। अगला पॉइंट, डॉट पंच तथा बॉल पेन हैमर से मार्किंग चिन्हों को पंचिंग करके पक्का किया। अगला पॉइंट, पार्ट ए और पार्ट बी से अनावश्यक धातु को हेक्सा ब्लेड की सहायता से काट कर अलग कर दिया। ये अनावश्यक धातु या सरप्लस मेटल जो है, ये आपको पीले कलर में इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगला पॉइंट है, कटिंग के अनुसार बास्टेड फाइल, सेकेंड कट फाइल या दूसरे फाइल का प्रयोग करते हुए दोनों पार्ट्स को, दोनों जॉब को तैयार किया। अगला पॉइंट, जॉब के दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से तैयार करके फिट किया। अगला पॉइंट, जॉब की बर या शार्प एज जो होते हैं उसको साफ किया और सभी डायमेंशन को एक बार फिर से अच्छी तरीके से चेक किया। अगला पॉइंट, जॉब को दिए गए ड्राइंग के अनुसार फिट करके बनाया। इसी तरीके से कुछ पॉइंट में परिवर्तन करके कुछ पॉइंट को जोड़कर आप अपने तरीके से क्रिया विधि लिख सकते हैं। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर का है, वो है लिस्ट द वेरियस टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स यूज्ड इन जॉब प्रिपरेशन। मतलब जॉब बनाते समय कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया गया है उसकी एक लिस्ट बनाइए। इस वक्त आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैंने एक लिस्ट बना रखा है जिसमें क्रम संख्या, टूल्स, औजार के नाम और साइज का कॉलम मैंने दे रखा है। जैसे क्रम संख्या 1 बेंच वाइज 150 मिलीमीटर,
क्रम संख्या 2 फ्लैट फाइल बास्टेट 250 मिलीमीटर। इसी तरह से सभी टूल्स, मार्किंग टूल्स, कटिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स क्रमवार लिखते जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो कि आपका 200 नंबर का है, इसी का प्रैक्टिकल आपको करना है। जैसे कि फिटर के इस जॉब में पार्ट ए है और पार्ट बी है, इस दोनों पार्ट को बनाकर इसको फिट करना है। ये जो सभी आप डायमेंशन देख रहे हैं, ये सभी डायमेंशन मिलीमीटर में है। चौथा क्वेश्चन आपका वाइवा का रहेगा जो कि 20 नंबर का है। इसमें आपसे एग्जामिनर के द्वारा मौखिक रूप से प्रैक्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।